ज़िंदगी में अगर आपने किसी भी क्षेत्र में सफल होने की और बहुत आगे बढ़ने की ठान ली है तो फिर आलोचनाओं को भी अपनाना सीख लें, क्योंकि कई लोग अक्सर अपने से ज़्यादा शिक्षित या सफल लोगों की धज्जियाँ उड़ाने में बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग आलोचना के छोटे छोटे तीरों और भालों को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और मानसिक रूप से घायल होते रहते हैं। उस समय आप बस ये सोचिए कि ये बेचारे ईर्ष्या के कारण स्वयं दुखी हैं, तो आपको भी जानबूझकर परेशान करना चाहते हैं। बल्कि अधिकांश बार तो बहुत से लोग हल्के फुल्के तरीके से बातों बातों में ही हमारी थोड़ी आलोचना कर देते हैं। अब वो लोग तो कहकर भूल जाते हैं और हम हैं कि उस बात को सीने से लगाए मुफ्त का दर्द पालते रहते हैं। अब इसमें किसका नुकसान हो रहा है, कहने वाले का या सुनने वाले का? तो ऐसी स्थिति में दो ही हल हैं। पहली ये कि आलोचना अगर आपको सरासर गलत लग रही है तो उसे तुरंत इग्नोर करें, ये सोचकर ये सिर्फ उस व्यक्ति का नज़रिया या व्यवहार है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं क्यों अपनी मन की स्थिति खराब करूं। दूसरा हल है, अगर आपको आलोचना वास्तव में कुछ हद तक भी सही लग रही है तो उससे बिना हर्ट हुए कुछ सीखें, अपने में अच्छा बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ें, ना कि आलोचना के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहें। आप एक बात समझिए, अगर आप अपना सर भीड़ से ऊपर उठाते हो तो आपकी आलोचना तय है, इसलिए इसकी आदत डाल लो। आपको अपने दिल में जो सही लगता है, जो रास्ता, जो मंजिल आपको तय करनी है, बस वही करें, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो भी आपकी आलोचना होगी और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आपकी आलोचना होगी। लोगों ने तो महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन जैसे महान व्यक्तियों को नहीं बख्शा, पर वे कभी विचलित नहीं हुए, बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। हम सबको आदत होती है कि हम आलोचना से चिढ़ जाते हैं और प्रशंसा को लपक कर गले लगा लेते हैं। चाहे आलोचना या प्रशंसा कितनी ही उचित या अनुचित क्यों न हो, हम तार्किक प्राणी नहीं, भावनात्मक प्राणी हैं। हमारी तर्क उस नाव की तरह हैं जो भावना के गहरे काले तूफ़ानी समुद्र में हिचकोले खाती है। अगर हम सुनते हैं कि किसी ने हमारे बारे में बुरा बोला है तो हम परेशान होंगे, बल्कि परेशान न होएं, हम अपने आलोचक को हैरान कर दें और यह कहकर अपने लिए प्रशंसा हासिल करें, अगर मेरा आलोचक मेरी बाकी सभी गलतियों के बारे में जानता तो वह इससे भी अधिक कठोरता से मेरी आलोचना करता। अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते तो एक काम करके अवश्य अपनी परेशानी मिटा सकते हैं, यह सोचकर कि मैं आदर्श परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। अगर आइंस्टाइन मानते हैं कि वह 99% समय गलत रहते थे तो शायद मैं कम से कम 80% समय तो गलत होता ही होगा। शायद यह आलोचना सही हो। अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए आलोचना करने वाले का धन्यवाद देना चाहिए और इससे कुछ सीख कर लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी किसी ने सही कहा है, उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचना भी बढ़ेगी। आलोचना में छिपा हुआ सत्य
और प्रशंसा में छिपा झूठ यदि इंसान समझ जाए तो अपनी समस्याओं का समाधान वो अपने आप ही निकाल सकता है। अंत में संक्षेप में 3 पॉइंट्स आलोचना से अपने आप को बचाने के लिए, अर्थात विचलित ना होएं, परेशान ना होएं, इसके लिए। पहला पॉइंट, अनुचित आलोचना अक्सर छिपी हुई प्रशंसा होती है। प्राय इसका यह मतलब होता है कि दूसरे आपकी सफलता से जलने लगे हैं, तो दुखी होने के बजाय अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आपको ईश्वर ने इतनी सफलता दी है। दूसरा पॉइंट, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और इसके बाद अपना छाता खोल लें ताकि आलोचना की बारिश आपके गले से बहती हुई नीचे न आ पाए। तीसरा और बेस्ट उपाय, इससे पहले कि लोग हमारी आलोचना करें, हम अपनी कमजोरियों का रिकॉर्ड रखें, खुद अपने आलोचक बने और अपना सुधार करते रहें। याद रखें, इस दुनिया में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसने कोई मूर्खता, कोई गलती ना की हो। हम सब हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड चेंज होते रहते हैं, इसलिए अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना सीखें और इम्प्रूव होने की दिशा में खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें।